हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में बहुत ही मस्त होंगे। फिर से एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। मेरे छोटे भाई बहनों को खूब सारा प्यार और बड़े बुजुर्गों को मेरा चरण स्पर्श। आज फिर से एक हो चुकी है एक प्यारी सी सुबह और बहुत अच्छी खिली खिली धूप है। ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। अभी 10 बज रहे हैं और मैं चाय बना रही हूँ क्योंकि दरवाजे पे आए हुए हैं कुछ मजदूर वगैरह भी। बांस के कुछ काम थे और गैया के घर में का भी कुछ काम था, उनका भी घर बनाना था क्योंकि ठंड उनको बहुत ज़्यादा लगती है। तो ये काम दूर हो रहे हैं खेतों में, तो उनके लिए भी चाय देनी थी। तो मैं थर्मस में बना के रख दी और मेरे भैया जी लेके चले गए हैं और मैं जा रही हूँ चाय लेके अपने देवर जी को देने। और मेरे मालिक गए हुए हैं खेतों में। गेहूं के खेतों में पानी पट रहे हैं इसीलिए। और यहाँ मैं देवर जी को चाय दे दूंगी क्योंकि ठंड के कारण थोड़ी लेट से गाय के पठान में हो रही थी साफ सफाई। और यहाँ पे धूप अच्छी हो गई है तो मैं चलती हूँ छत पे। कपड़े वगैरह भी बहुत सारे हो जाते हैं घर में और ठंड में तो बहुत ज़्यादा हो ही जाते हैं, आप सब समझ ही सकते हैं। और सबको धूप में रखी थी धूप लगने के लिए, तो उसको मैं एक बार जाके सबको पलट दूंगी क्योंकि छोटे बच्चे का कपड़ा रहता है और वो 2-3 बार धूप लगती है तो 2-3 बार उसको पलटना ही पड़ता है क्योंकि जल्दी सूख जाते हैं। और एक साथ ही छोड़ देते हैं एक करे तो वो जल्दी सूख नहीं पाते, इसलिए 2-3 बार छत पे चढ़ो उतरो बहुत दिक्कत हो जाती है। हम क्या ही बताए, ठंड के दिनों में तो इतनी भाग दौड़ रहती है कुछ कह नहीं सकते। आप देख रहे हैं मेरे चार ये आगे का छत है और यहाँ भी मेरे पूरे छत पे कितने सारे कपड़े हैं और इतने बहुत सारे कपड़े हो ही जाते हैं। 2-3 बार हमको छत पे जाना ही पड़ता है उसको पलटने के लिए क्योंकि जल्दी सूख जाते हैं। धूप का क्या भरोसा, आज है कल नहीं। कल अचानक कुहे लगे और इतनी तेज हवा चल रही थी ना। और ठंड भी इतनी ज़्यादा है, धूप है लेकिन ठंड के कारण देखिए मेरे हाथों में सिकुड़न सी हो गई है। काम करने से ठंड पानी छूना, ठंडा मौसम, ठंड हवा सर्द की तरह और कनकनी टाइप की ठंड है। और धूप है लेकिन फिर भी पता नहीं चल रहा है, ठंड बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे कपड़े वगैरह कुछ और बच गए थे उसको भी मैं सबको धूप में लग दूंगी क्योंकि जब धूप उगते हैं तो मन इतना खुश हो जाता है कि चलो कोई नहीं, कपड़े वगैरह तो सूख जाएंगे ना। और सभी बच्चे सारे बच्चे की छुट्टी है, स्कूल में छुट्टियाँ चल रही है तो सभी घर में ही है तो और काम ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये छोटा बाबू को देखिए, ये दीदी लोग के साथ खेल रहा था तो समय निकाल के इसमें इसको भी अच्छे से खिला लेती हूँ। और ये ठंड के कारण देखिए इसके देह पे कितने सारे कपड़े लदे हुए हैं। ठंड में तो बच्चे इतने भारी हो जाते हैं कपड़ों के कारण, और नहीं पहना हो तो उसको ठंड लग जाती है और प्रॉब्लम हो जाती है। तो ठंड में तो कपड़े की दिक्कत बहुत होती है, बहुत ज़्यादा कपड़ा यूज भी होता है। और बच्चों को तो बहुत देह पे लगता है कि कितने वजन लद गए, और इसी से बच्चों का बचा ही रहता है। और यहाँ पे हम चलते हैं फिर बाहर। तो मेरा बाबू सो के उठ गया था, धूप में सुलाई हुई थी और उसको देखिए कितने लपेट सपेट के रखी हुई हूँ क्योंकि इतनी ठंड है ही, इतनी ठंड जो कुछ कह ही नहीं सकते। और फिर चलते हैं अभी 2 घंटे के बाद। अभी बज रहे थे 11 और 1 घंटा 10 बजे मैं ब्लॉग की शुरुआत की थी। 1 घंटा तो मेरा बेटा सोया था, उठ गया तो कुछ कपड़े, आज मौसम भी देखिए कैसा किए हुए हैं तो फिर एक बार पलट दूंगी। उसके बाद नहा धो के, मेरा बाबू उठ गया था तो उसके बाद फिर चलूँगी धोने और गर्म पानी भी करनी थी। और बीच बीच में ये भी इतना तंग, कभी इसको सुलाओ कभी दूध पिलाओ बच्चा तो ऐसे ही करते। और ये उठ गया था तो ये हमको छोड़ ही ना, जब बच्चे सो के उठते हैं तो माँ को ही पकड़ते हैं, उनको छोड़ते ही नहीं रहते हैं। और यहाँ पे मैं आग के पास बैठ गई थी और फिर नहा धो के आ गई खाना खाने। मेरा बेटा दरवाजे पे खेल रहा है, तब तक जल्दी जल्दी नहा के खा लेती हूँ। यहाँ आज का मेरा खाना देखिए, चावल दाल रोटी यही सब बने हुए हैं। और फिर मैं आ गई खाना वगैरह करके, कपड़े वगैरह जो थे सूखे उसको हटा लूँगी और जो गीले थे उसको फिर से पलट दूँगी। और मेरे पतिदेव भी आ गए थे खेतों से, वो नहाए थे तो उनके भी कपड़े थे तो वो लेके पसारने चले गए। और इतनी तेज हवा है ना,
धूप के है भी, लेकिन फिर भी ठंड के कारण बहुत ठंड लग रही है। मैं तो सारा कपड़ा पहन ली, स्वेटर वगैरह सभी। हमको तो वैसे भी लेट हो ही जाता है, क्योंकि मेरे मालिक जाते हैं खेतों में काम करने और वो लेट से आते हैं। जब तक मैं नहा धो के खाना वगैरह करती हूँ तब तक वो 12-1 बजे तक आते हैं। तो उनका नहाना धोना लगा रहता है। तो जब नहाते हैं तो उसके बाद फिर कपड़े वगैरह होते, तो सारा दिन इसी में बीतते रहता है। ऐसे ही करते करते फिर चाय बनाओ, यही कुछ कुछ। और किसान के घर में, जो इनके घर में खेती वगैरह होते हैं, अपने से करते हैं, तो ऐसे ही चलते ही रहता है। और यहाँ पे मेरा बेटा आ गया था, इसको भूख लगी थी तो दूध पिलाने के लिए आया था। ये रूठ गया था हमसे, इसको बिस्किट नहीं, खुद नहीं खाएगा। बोला था मम्मा खुद तुम खिला दो, तुम खिला दो, मम्मा छे मम्मा छे। तो ये रूठ गया था, तो इसको कितनी मुश्किल से मनाई हूँ, तब आके मेरे गोदी पे आया है। और कुछ कपड़े, सूखे कपड़े वगैरह लाई थी छत पर से, तो उसको भी समेट के रखना था, क्योंकि ठंड में कपड़े इतने हो जाते हैं, कितना भी उसको समेट के रखो, कितना भी समेट के रखो, लेकिन लगते हैं वो कम ही नहीं पड़ते हैं और बढ़ते ही जाते हैं। कितना भी संभाल के रख दो, लेकिन फिर भी घर रूम वगैरह लगते हैं कि बिखरे ही हुए हैं। लेकिन क्या कर, जिनके घरों में तो बच्चे रहते हैं तो उनके घर तो वाकई ही बिखरे रहते हैं, कितने भी संभाल के रख दो। कहते हैं ना, जिनके घर में बच्चे हैं और रूम घर ये चीज़ें व्यवस्थित है, तो उनके बच्चे कितने शासन में रहते होंगे। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं कितना भी अपने बच्चों को मना करती हूँ ना, इधर सामान में बिखरो उधर, लेकिन फिर भी पूरे रूम बिखेर के मैं संभाल के जाऊंगी, और जब आऊंगी रूम में तो देख बिखरे हुए। तो इतना गुस्सा बढ़ता है कि तुरंत मैं संभाल के गई थी, मम्मा मैं कर देती हूँ, मम्मा मैं कर देती हूँ, फिर वही हाल, क्या करें। यही होते ही रहता है सारा दिन हमेशा। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो सब अपने अपने काम में व्यस्त हो जाएंगे, तब तो कोई इंसान से मिलना ही नहीं हो पाएगा। सबके साथ ऐसा ही होता है। बच्चे रहते हैं तो बड़ी मुश्किल होती है, जब नहीं रहते हैं तो उनसे मिलना भी तरस हो जाता है। यहाँ पे सब कपड़े, बातों बातों में मेरे सारे कपड़े भी मोड़ के रखती थी, सब कुछ जगह लगा दूंगी। और मेरा बेटा इधर उधर घूम रहा है, उसको सोना था, अभी बज रहे थे 2, और ये सुबह में थोड़ा सा सोया था, उसके बाद फिर अभी सोएगा। इसको आ रही थी नींद और सोना था इसको मम्मा के साथ, इसीलिए बोल रहा था मम्मी तकिया पे सो जाइए, मम्मी तकिया पे सो जाइए, बस यही बोलने आता है। जब इसको नींद आती है तो बोलेगा मम्मा चलिए, मम्मा चलिए सोने। और मेरे बगैर ये सोता ही नहीं है। और कितनी मुश्किल से इसको मनाई थी, और फिर जब मैं इधर पकड़ती हूँ तो उधर भाग जाता है, इधर उधर पकड़ती हूँ तो उधर भाग जाता है, इतनी शैतानी करता है ना। और मेरा बेड भी बहुत बड़ा है, क्योंकि दो दो बिछावन एक साथ जोड़ के रखी हुई हूँ, इसी की वजह से। क्योंकि छोटा बिछावन रहता है तो बच्चा इधर उधर गिरने का डर रहता है, और जब बड़ा बिछावन है तो इसमें गिरने का उतना डर नहीं रहता है, गिर नहीं पाता है, अपना खूब फ्री से मस्ती से खेलते रहता है अपने तीनों भाई बहन। तो इसको मैं अपने बिछावन कर दी, बोली सो जाओ सो जाओ। देख रहे हैं आप कैसे शैतानी कर रहा है, मैं बोली थी सोने के लिए, तो इधर से इधर भाग रहा है, इधर से इधर भाग रहा है। तो कैसे, इसको बड़ी प्रेम से आता है सोने, बैठ जाएगा और फिर लेटेगा। इसकी शैतानियाँ देखेंगे ना आप लोग तो बहुत हंसी आएगी। और कैसे लेट गया है, बोली सो जाओ, तब हमको भी बोल रहा है मम्मा सो जाओ, मम्मा सो जाओ। फिर मैं इसके साथ सो जाऊंगी और कोशिश करती हूँ उसको सुलाने के लिए, तो फिर ये सो जाता है। और सो जाएगा, उसके बाद धीरे से वहाँ से निकल के चली जाऊंगी। जो लोरी सुनाती हूँ तो सो जाता है, और धीरे से निकल के चली जाऊंगी। उसके बाद और बाहर फिर काम करने हैं बहुत। अब यहाँ हो रहे हैं शाम के 5 बज रहे हैं, और मैं चूल्हा जला के सारे काम वगैरह ख़त्म हो गई है, कपड़े वगैरह भी उठा ली थी, बीच में शूट करने का मौका नहीं मिला था। तो यहाँ मैं चूल्हा को जोड़ के आग जला दी थी और बैठी हुई हूँ। तब तक गैया का दाना बन रहा है, और यहाँ फिर ये आ गया मेरे गोदी में, देख रहे शैतानी कर रहा है। और ये लिया हुआ है अपने भैया का, मेरे भांजे का। मेरा भांजा भी मेरे साथ ही रहता है यहीं पे, और उसी का है। ये लेके उसका वो देख रहा था, तो उसको बिल्ली बिल्ली, इसमें बिल्ली वगैरह जो होते हैं, बिल्ली का
कार्टून वही था, तो वही देख देख के ये रो रहा था। और देख रहे हैं कैसे बाय 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 कर रहा है। आप सबको मैं इसकी बात आप लोग को सुनाती हूँ, सुनिएंगे ना तो आप लोग को हंसी आएगी। बाय कर दो, बाय बाय। हाथ से कर दो, हाथ से हाथ से कर दो खूब जोर से। बाय बाय। हाथ से ऐसे कर दो, ऐसे बाय 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 बाय। हाँ हाथ से, हाथ से बाय 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 बाय। लो बाय बाय। शैतानी कर रहा है, शैतानी कर रहा है। बाय बाय कर दो, बाय 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 बाय। गंदी बात, गंदी बात, गंदी बात, गंदी बात। आग, आग कहाँ है? आग, आग कहाँ है? आग, आग है, आग, आग है, आग, आग है, आग। यहाँ पे दाना बन रहा है, दाना बन रहा है यहाँ पे। और ये मम्मा गोदी में है बैठा हुआ। इधर देखो, इधर 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 देखो, इधर इधर देखो, इधर मम्मा जी, मम्मा गोदी, मम्मा गोदी में है। और इधर आग है, आग है, आग है, आग है, आग है, आग है, आग, आग। ले 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 ले। क्या, कहाँ चोट लग गया बेटा? कहाँ लग गया है? कैसे लग गया था? कैसे लगे बता दो तो। मुंह में? कहाँ पे लग गया है? कहाँ पे लग गया है चोट? कहाँ पे चोट लग गया था? मुंह में। मुंह में चोट लग गया इसको, मुंह में।